18 अक्टूबर 2007 हर तरफ चीखो पुकार, कयामत के मनासिर। नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बरसों की जिलावतनी के बाद वतन पहुंची तो मुल्क भर से उनके चाहने वाले इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट गए। आंखों में आंसू लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट से मज़ार-ए-कायद जाने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए बम प्रूफ ट्रक में सवार हुई। हर जानिब पीपल्स पार्टी के तराने बज रहे थे और इस पर रक्स जारी था। खवातीन समेत लोगों की बड़ी तादाद मोहतरमा की एक झलक देखने को बेताब थी। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, तारीखी इस्तकबाल में हजारों गाड़ियां, बसें, कोचें और मोटरसाइकिलें शामिल थीं। दिन शाम और शाम रात में ढल गई। हुजूम के बाइस कई घंटों की मुसाफत के बाद मोहतरमा का खुसूसी ट्रक कारसाज फ्लाईओवर के नीचे से गुजर के कुछ फासले पर ही पहुंचा था कि अचानक गीतों और रक्स से गूंजने वाले माहौल में एक मामूली धमाका हुआ और इसके बाद खौफनाक धमाका। कुछ देर पहले जहां खुशी के गीतों की गूंज थी, अब वहां दिलखराश चीखें सुनी जा रही थी। हर जानिब टुकड़ों में तकसीम इंसान बिखरे हुए थे। लबुलहान जख्मियों की दिलखराश चीखें गूंज रही थीं। कारसाज के दोनों रोड खून से तर थे। कुछ देर बाद एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगीं। दहशतगर्दों के इस हमले में मोहतरमा तो महफूज रहीं, लेकिन मोहतरमा के इस्तकबाल के लिए आने वालों में से 140 अफराद को मौत ने निगल लिया, जबकि 350 के करीब शदीद जख्मी हुए। नाज़रीन, हुकूमती इदारों ने उस वक्त के कलअदम अल-कायदा चीफ और कलअदम तहरीक तालिबान के अमीर बैतुल्लाह महसूद को मुलव्विस करार दिया, जो बाद में ड्रोन हमलों में मारे गए, जबकि कंवारी कॉलोनी का रिहायशी सहूलतकार वहाब महसूद मुल्क से फरार हो गया। खुद बेनज़ीर भुट्टो ने उसामा बिन लादेन के भाई हमजा, बैतुल्लाह महसूद और लाल मस्जिद के अस्करियत पसंदों और कलअदम जिंदुल्लाह को साने कारसाज में मुलव्विस करार दिया। साने पर थाना बहादुराबाद में 2 मुकदमा दर्ज किए गए। एक मुकदमा सरकार की मुद्दत में और दूसरा खुद बेनज़ीर भुट्टो की मुद्दत में दर्ज किया गया। सरकार की मुद्दत में दर्ज किए जाने वाला मुकदमा डीएसपी नवाज रांझा की टारगेट किलिंग के बाद सीआईडी व मौजूदा सीटीडी में मुंतकिल किया गया, जिसे ए क्लास, जबकि बेनज़ीर भुट्टो की मुद्दत में दर्ज मुकदमा सी क्लास करके नजरअंदाज कर दिया गया। दोस्तों, खतरों में घिरी इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का एजाज पाने वाली उस बहादुर रहनुमा को 27 दिसंबर को फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। इस बार दुश्मन कामयाब रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई। पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर को उन शोधा की याद का दिन मनाती है। हजारों की तादाद में पीपल्स पार्टी के जियाली, कारकुनान और रहनुमा यादगार शोधा कारसाज पर पहुंचकर उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं। कहा जाता है कि सानह कारसाज पीपीपी की जमात के लिए एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों हाथ मुलव्विस थे। सानह के शोधा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। पीपल्स पार्टी के जियालों ने अपनी कायद बेनज़ीर भुट्टो के लिए तारीखी कुर्बानी दी थी। सानह कारसाज के सालों साल मुकम्मल होने के बाद भी इस सानहे में मुलव्विस अफराद को बेनकाब नहीं किया जा सका। सानहे में शहीद होने वाले अफराद के खानदान आज भी इंसाफ मिलने के मुंतजिर हैं। पार्टी की आदत ने जहां मुल्क कौम के लिए अपनी जान कुर्बान की, वहां दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुनों, वर्कर्स और जियालों ने भी अपनी पार्टी से वफा करते हुए कायद के मिशन को जारी रखा, जुल्म और तशद्दुद का निशाना बने और हर दौर में जान का नजराना देते रहे। नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इस्तकबालिया काफिले में बम धमाके को सानह कारसाज के नाम से मंसूब तो कर दिया गया, लेकिन 17 बरस बीत जाने के बावजूद ताहाल दहशतगर्दों का सुराख तक ना लगाया जा सका। इस सानहे में 140 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, जबकि मुकदमा शवाहिद मिलने पर खुला जाएगा की बुनियाद पर दाखिल दफ्तर कर दिया गया। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।